भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और इतिहास का एक ऐसा उत्सव जिसकी महत्वता और महिमा समस्त भारत में विस्तारित है। कथा अनुसार इस मेले का आरंभ 1850 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था, परंतु हिंदू ग्रंथों में इस मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। मान्यता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा जी के श्राप के कारण देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता कमजोर हो गए थे। इस श्राप के कारण ही राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया था। इस संकट की घड़ी में समस्त देवतागण नारायण के पास सहायता के लिए गए थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने और अमृत निकालने की सलाह दी। नारायण की सलाह पर सभी देव एवं दैत्य संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में व्यस्त हो गए। समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकलते क्षण ही देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उस समय अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थीं। यही कारण है कि प्रति 3 वर्ष के पश्चात इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला सदैव एक क्रम में ही आयोजित किया जाता है, अर्थात अगर प्रथम कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है तो क्रमानुसार उसके 3 वर्ष के पश्चात प्रयागराज में होगा, उसके 3 वर्ष के पश्चात उज्जैन में और उसके 3 वर्ष पश्चात नासिक में। इस मेले का आयोजन हरिद्वार में गंगा नदी तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी तट पर, नासिक में गोदावरी नदी तट पर और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम तट पर किया जाता है। प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक विशिष्ट क्रम पर आधारित होता है। सबसे पवित्र समय ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती हैं। विशेष रूप से प्रयाग का कुंभ मेला लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। कुंभ मेले में भाग लेने वाले लोग हिंदू धार्मिक जीवन के सभी वर्गों से आते हैं, जिनमें नागा साधु भी सम्मिलित होते हैं। इस मेले की संपूर्ण अवधि में धार्मिक संगठन, सामाजिक कल्याण समितियों से लेकर राजनीतिक पैरवी करों तक का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही शिष्यों, मित्रों और दर्शकों की विशाल भीड़ व्यक्तिगत सन्यासियों और संगठनों में शामिल होती हैं। आंकड़ों की माने तो कुंभ मेले में सम्मिलित होने वाली भीड़ इस विश्व के कई देशों की संपूर्ण जनसंख्या से भी अधिक होती है। कुंभ मेला तीर्थयात्रियों का एक समूह है जो एक पवित्र नदी में स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। यह स्नान हरिद्वार में आयोजित किया जाता है और इसका अवलोकन स्थल पवित्र नदी गंगा का तट है। इसे संसार की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभा माना जाता है। पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर अनुष्ठान स्नान त्योहार का प्रमुख आयोजन किया जाता है, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। कुंभ का तात्विक अर्थ यह है कि यह सभी संस्कृतियों का संगम और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। कुंभ मेले में कल्पवासियों, साधुओं, आगंतुकों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है, परंतु पारंपरिक वाहक पवित्र पुरुष, तपस्वी, संत, साधु, साध्वियाँ और संत होते हैं, जिन्होंने धर्म के विशिष्ट जीवन का पालन करने के लिए सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया होता है। ये सन्यासी या तो धार्मिक संगठनों, आश्रमों और अखाड़ों से जुड़े होते हैं या भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं। भारत में 13 अखाड़े हैं जिनके अपने अपने अध्यक्ष या महंत हैं। इन अखाड़ों से संबंधित अध्यक्ष कुंभ के दौरान पवित्र नदी में डुबकी लगाने या स्नान करने वाले प्रथम व्यक्ति होते हैं और उनके स्नान के साथ ही कुंभ मेले की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ में किए गए एक स्नान का फल कार्तिक मास में किए गए सहस्त्र स्नान, माघ मास में किए गए 100 स्नान व वैशाख मास में नर्मदा में किए गए करोड़ों स्नान के बराबर होता है। सहस्त्र अश्वमेघ, 100 वाजपेयी यज्ञों तथा 1 लाख बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कुंभ में एक स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और यही कारण है कि समस्त संसार से श्रद्धालु इस स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। प्रेम, भक्ति और उत्साह का पर्व है यह कुंभ मेला, परंतु इस मेले का उद्देश्य उत्सव मात्र नहीं है, अपितु भक्तों को संगठित करना है, आध्यात्म से अवगत कराना और धर्म की रक्षा करना भी है। ऐसे ही अन्य धार्मिक उत्सवों की जानकारी व महत्व जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।